आप क्या लालच देते? आप तो जन्नत की लालच देते हैं। हम धर्म की, आप तो जन्नत की लालच देते हैं कि धर्म के लिए मरो, जन्नत मिलेगी, हम तो धर्म 72 हुरे मिलेंगे, वहाँ विश्व सुंदरियाँ मिलेगी, मन चाही शराब मिलेगी। ये भी कहते हैं कि एक बहुत अच्छा आदमी है, इस्लामिक वो वहाँ भी है। आप कब से धर्म बदल दिया आपने? मैं भी वही हूँ, वहाँ भी अल्लाह को मानने वाला। आप भी वहाँ भी हैं? मैं वहाबी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, ये सब चीजें नहीं। मेरा भी कोई मसलक है, मजहब है, हाँ। लेकिन मेरा मजहब कोई भी कुछ भी हो, नहीं क्या है मेरे मसलक बताने में क्या हर्ज है? नहीं सुनिए ना, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं हर जगह, मैं तो बरेलवी मस्जिद में जाता हूँ, देवबंदी में जाता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल के एक और धमाकेदार डिबेट रिएक्शन वीडियो में। दरअसल आज की डिबेट जो होने वाली है वो बहुत ही शानदार शख्स के ऊपर है, जो है सुरेश चौहान के, सुदर्शन न्यूज के। इसके साथ दूसरी तरफ है अबू आजिम, जो आजकल बहुत विवाद चल रहा है। उन्होंने औरंगजेब को लेकर बहुत सारे बयान दिए हैं। सुरेश चौहान को तो आप लोगों ने देखा होगा, वो व्यक्ति ऐसा है कि जिसका भी इंटरव्यू लेता बहुत बुरी तरीके से लताड़ता है उसको, और वही हुआ अबू आजमी के साथ में। बहुत धमाकेदार तरीके से उन्होंने अबू आजमी से सवाल किए और उनको भागने के लिए मजबूर कर दिया। डिबेट बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है, चैनल पर अगर पहली बार आए हो, चैनल पर या नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक भी जरूर देखें। चलिए देखते हैं मेन वीडियो में क्या है। तैयार है सुधारने की, क्या इसमें सवाल? रही बात जेल की, तो मैंने कहा कि आप जेल में थे, ये तो सच्चाई है। हाँ ठीक है, जेल में था, बिल्कुल जेल में तो गांधी जी भी थे। तो गांधी जी हो गए जेल में तो जेल में तो आपके अबू आजमी गांधी जी हो गए। गांधीवादी तो हूँ मैं गांधी जी की नीति पे चलता हूँ और गांधी जी की नीति को देश में आम करना चाहता हूँ। जो लोग गांधी जी के खिलाफ, जो गांधी जी के कातिल हैं, मैं उनको दुनिया के सामने नंगा कर दिखाना चाहता हूँ। ये लोग देश प्रेमी नहीं बल्कि देशद्रोही हैं। अच्छा, एक गांधी के कातिल की बात आप करते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गांधी के कातिल नहीं थे, आरएसएस की बात आप कर रहे हैं। लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के कत्ल करने वाले आतंकवादियों का गुरु जाकिर नाइक का समर्थन करते हैं। क्या बात करते हैं आप? जबान साहब, आप पे मुकदमा हो जाएगा, केस हो जाएगा। अरे उसके लिए तो मैं तैयार। क्या बात करते हैं आप? कैसे हो जाएगा मुकदमे के लिए? क्या डरता है? अरे जाकिर, देखो आपको जाकिर में दम होता ना तो 5 साल चुप नहीं बैठता, मुकदमा कर देता। आप लोग जो है, बांग्लादेश कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस्लामिक कंट्री कह रही है। आप लोग आरएस और ये आईएसआई के लोग, आईएस के लोग और इसराइल के लोग मिल करके इस देश में इस्लाम को जबरदस्ती बदनाम करना चाहते हैं। जाकिर नाइक ने एक काम किया है कि इस्लाम के खिलाफ जितनी चीजें आप लोगों के पास थी उसने ला करके सबकी क्लैरिफिकेशन कर दिया। वो लोग जो चुपते हुए सवाल कर रहे थे जाकिर नाइक से, इस्लाम में ये खराबियां, इस्लाम में ये चीजें हैं, जाकिर नाइक ने भले मंच पे लगा करके आपके बड़े बड़े धार्मिक लीडरों के सामने ऐसा क्लियर कर दिया। चार चीजें आपने बोली। ऐसा कर दिया कि उन लोगों ने होश हवाश में आकर के कहा कि साहब हम तो इस्लाम के खिलाफ थे लेकिन इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं। वो आपको भारी पड़ रहा है। जाकिर नाइक कह रहा है कि गणपति अगर भगवान है तो साबित करके दिखाइए। ये अबू आजमी तैयार है इससे सहमति दिखाने के लिए? देखिए, जाकिर नाइक जो भी कह रहा है कुरान के उसमें कह रहा है मैं किसी के धर्म का अपमान कर। तो आप पहले कहिए, आप गणपति को भगवान मानते हैं कि नहीं? आप मानते हैं कि नहीं? मैं क्यों मानूंगा? आप मानिए भगवान, में क्यों मानूंगा? तो आपको आपत्ति है? मैं आपका धर्म आप मानिए, मैं अपना धर्म मानूंगा। हाँ, लेकिन आप मुझे गणपति को भगवान है साबित करके दिखाओ, ऐसा कह सकते हैं क्या? मैं ये नहीं कह सकता हूँ। ये नहीं कह सकते। जाकिर नाइक ये कह रहा है, मालूमात नहीं है, लेकिन मैंने जाकिर नाइक जो कह रहा है वो सब कुछ जो एविडेंस के साथ कह रहा है। आंधी भक्त छोड़िए, सुनिए, अंध भक्त मत बनिए जाकिर का। भाई जाकिर नाइक ने इसी आजाद मैदान में टेबल लगाया और कहा कि हिंदुइज्म एंड मुस्लिम धर्म की सिमिलरिटीज पे आओ बहस कर लो। श्री को मंच पे बुलाया और अपमानित किया। सच्चाई बोला, सच्चाई अपमानित नहीं। मैं बताता हूँ ना, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, इस वक्त आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। श्री को मंच पे बुलाया और ऐसी चीजें उल्टी सीधे पूछी, श्री चले गए। सुनिए, आज बीजेपी के लोग खुलेआम मंच लगा रहे हैं, पुलिस के पास है, सायरन है, लाल बस्ती लेकर के। तो बीजेपी वाले से लड़िए ना, आप बीजेपी वाले से लड़िए। आरएसएस बीजेपी का बच्चा है। हाँ, तो आरएसएस वाले से लड़िए, ठीक है ना? आपका टीवी तो वही काम करता है। अरे हम तो, आपका टीवी तो उन्हीं का है। हम तो एक पत्रकार है। नहीं, आपका हम तो एक पत्रकार है। आपका टीवी उन्हीं के ख्यालों को लेकर के आग लगाता है देश के अंदर। ख्याल आप कहिए, लेकिन एक आग लगाई। बताइए, जाकिर के भाषणों से लाखों कत्ल हुए, बंदूकें उठी। सुदर्शन टीवी देख के किसी ने कई बार आतंकवादी हमला किया। जाकिर के भाषणों से हिंदू मुस्लिम में एकता हुई। जाकिर ने हिंदू और चलिए, आप एक बात से तो जाकिर से सहमत हुए। जाकिर कहता है दुश्मनों की औरतों का बलात्कार करो। नहीं, कभी नहीं। आप सहमत है? नो, मैं वीडियो दिखाता हूँ ना। नहीं, आप दिखा नहीं सकते। अच्छा, मैं अगर वीडियो दिखाऊं, कट एंड पेस्ट कर देंगे, कोई बात यहाँ से उठाकर वहाँ चिपका देंगे, वहाँ से यहाँ। अच्छा, अगर कट एंड पेस्ट नहीं है, कोई अगर जाकिर ने ये कहा है तो आप इससे सहमत हैं? बलात्कार करो। हाँ, मैं 100% जाकिर के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा अगर जाकिर लिखा होगा। ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इंटरव्यू में दिखाता हूँ। दूसरा, उसने कहा है कि धर्म के लिए
सुसाइड बॉम्बर बनो। नो, अभी प्रेस में भी कहा, आज भी कहा, कितना अंधभक्त बनेंगे अबू आजमी? आप राजनेता है, उच्च शिक्षित है, जरा कुछ आंखें खोल के नायक की भक्ति करिए। वो तो खलनायकों का नायक है। मैं किधर भक्ति कर रहा हूँ? मैं कह तो रहा हूँ आप आंख बंद करके कैसे कह रहे हैं कि उसने ऐसा नहीं कहा? जाकिर ने आज कहा, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आईएस इस्लामिक हो ही नहीं सकता। अगर एक आदमी भी इस्लाम के नाम पर किसी को मारता है तो पूरी दुनिया को मारता है, उसको कंडेम करना चाहिए, फांसी की सजा देना चाहिए। बार बार ये कहा तो बलात्कार की बात कहाँ करेगा जाकिर? जहाँ ये कैसे कह सकता कि मैं तो आपको वीडियो दिखाने को तैयार हूँ ना। वो आप लोग कहीं से उसको कट पेस्ट कर देंगे, मैं नहीं मान सकता हूँ। अगर ऐसा है तो जाकिर पे मुकदमा होना चाहिए, इंक्वायरी करो, केस भेजो। बिल्कुल दर्शकों के लिए ये एक न्यूज है और हम ये वीडियो दिखाते हैं और इस केस को आप करेंगे। अगर जाकिर ने ये कह दिया, हाँ, तो आप केस करेंगे। सुसाइड बम ब्लास्ट, सुसाइडर ब्लास्ट वो बनो, सुसाइड करो जाके और जो है ब्लास्ट करो जाकर के। अगर कहीं भी इस्लाम में कोई भी इंसान ये कह दे कि किसी बेगुनाह को मारो चाहे किसी तरह से भी, तो मैं उसके खिलाफ। देखिए अभी आप आगे बेगुनाह पे वो कह रहा है कि युद्ध स्थिति में ये मंजूर है। अरे भाई साहब, आपने नहीं सुना है? आपने ये नहीं सुना है उसकी कि उसमें कहा गया है, वेद में कहा गया है कि अर्जुन, अब वो आदमी कब से वेद के जानकार हो गए? है ना, कितने वेद हैं? अर्जुन, कितने वेद हैं? एक वेद में कहा है। वेद में अर्जुन है क्या? अर्जुन महाभारत में है। कहा है उन्होंने। अरे भाई कम से कम पढ़िए, वेद में महाभारत कहा जाएगा, वेद में अर्जुन कहा जाएगा। यही बातें करता है, यही बात करता है वो जाकिर नाइक। झूठ बोलता है, फलाना चैप्टर फलाना। कोई सवाल ही नहीं, झूठ बोलने कोई सवाल नहीं। धर्म की किताब में लिखा हुआ है, हिंदू धर्म की किताब में, कौन सी किताब में लिखा आप देख लो जाकर के। उसमें लिखा हुआ है कि अर्जुन तुम ये धर्म युद्ध करो, और अगर तुम धर्म युद्ध में मारे गए तो तुमको स्वर्ग प्राप्ति होगी, और अगर इस धर्म युद्ध तुम हारे तो तुम्हें जो है भगवान की तरफ से तुम जो है, ठीक है, किसके मिलेगा। अच्छा, ये किसका हो रहा है धर्म युद्ध? धर्म ये महाभारत हो रहा है कौरवों और पांडवों में हो रहा है। धर्म जाकिर कह रहा है गैर इस्लामिक और इस्लामियों में, जाकिर कह रहा है कि मुसलमान गैर मुसलमानों में। मतलब आप सुरेश चौहान कैसे हिंदू से धर्म युद्ध करना चाहते हैं हिंदुस्तान में रह के? हम हिंदू भाइयों से हाथ मिला करके उनके अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं। आप लोग आग लगा रहे हो। आप चाहते हो कि हम आपको कोई ऐसी बात मिले उससे ले जाकर के अपनी दुकान चमकाओ आप लोग। अरे उसकी क्या जरूरत है? नहीं, आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग वो तो ओवैसी और आपकी इसी से चलती है। कौन है ये? खैर ओवैसी तो आपको ओवरटेक कर गया। कौन है ये? पहले बोलने के लिए बदनाम होते थे अबू आजमी, अब तो ओवैसी है। अबू आजमी कभी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, व्यक्ति के खिलाफ बोला है। अबू आजमी ने हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ बोला है जो लोग इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई करते हैं, उनके खिलाफ बोला है। धर्म के खिलाफ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओवैसी कहता है इतने धार्मिक उदाहरण हैं, अब मुझे बताइए खुलेआम धर्मांतरण करा है और वो टीवी पे लाइव दिखा रहा है, क्या आप इसका समर्थन करेंगे? 100% समर्थन करूंगा। क्या बुरी बात है? आप आरएसएस के लोग आगरा में जब जाकर के एक लोगों को बुला करके ये कहा कि आप गरीब लोग हो, आपको मैं राशन कार्ड दिला दूंगा, क्या कर दूंगा, मदद कर दूंगा, और ले जाकर के एक जगह पे बिठा करके उनको टीका लगा करके वहां पर उनको पूजा करवाने लगा, और जाकर उसके बाद चैलेंज किया कि अलीगढ़ में एक मंच लगेगा, उसमें कुछ 5 लाख 15 लाख। तो राशन कार्ड के लिए मुसलमान धर्म बदलता? गरीब बेचारा था, उसको धर्म बदला नहीं उसने, जबरदस्ती उन्होंने हवाट किया। वो लोग मारपीट करके डरा करके। अब क्या लालच? अब तो जन्नत की लालच देते हैं। हम धर्म की, अब तो जन्नत की लालच देते हैं कि धर्म के लिए मरो, जन्नत मिलेगी। हम तो धर्म 72 हुरे मिलेंगे, वहाँ विश्व सुंदरियां मिलेगी, मनचाही शराब मिलेगी। हम तो ये भी कहते हैं कि एक आदमी को मारने के बाद जहन्नम मिलेगी, हुरें नहीं मिलेंगी। अगर मुसलमान हो तो किसी तो आदमी के साथ प्यार मोहब्बत से बात करो। उनको अगर तुमने मारा तो तुम्हें हुरें नहीं, जहन्नम में टुकड़े होंगे तुम्हारे। ये सूफी वाली आप बात कर रहे हैं। मैं सच्चाई वाली बात कर रहा हूँ। सूफी वाली बात, सूफी मुसलमान की बात है। और जो जाकिर नाइक है वो कौन है? जाकिर नाइक बहुत अच्छा आदमी है, इस्लामिक वो वहाबी है। आप कब से धर्म बदल दिया आपने? मैं भी वही हूँ, वहाबी अल्लाह को मानने वाला। आप भी वहाबी हैं? मैं वहाबी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, ये सब चीजें नहीं। मेरा भी कोई मसलक है, मजहब है। हाँ। लेकिन मेरे मसलक, मेरा मजहब कुछ भी हो, मेरे मसलक बताने में क्या हर्ज है? नहीं सुनिए ना, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ। मैं हर जगह, मैं तो बरेलवी मस्जिद में जाता हूँ, देवबंदी में जाता हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ। लेकिन मेरा मसलक है कि आपस में भाईचारा वोट चाहिए ना, मुसलमान का वोट तो मुसलमान ही होता है। कोई हिंदू भाई भी है तो उसके साथ में ऐसा प्यार से रहो कि वो आदमी खुद तुम्हारे पास चल के आ जाए। अच्छा, वहाबी के बारे में बताइए। वहाबिज्म जो इस्लाम है, इसका आप समर्थन करते हैं?
वहाबी इस्लाम क्या है? कुछ नहीं है, ये सब ढकोसला है, भिखू बनाने की बात है। पूरे देश भर के कुछ मुसलमान, नहीं, सारे मुसलमान उसके खिलाफ है। कुछ नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जगह नहीं मिल रही है मुंबई में। कोई मुसलमान खिलाफ नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भटक गए हैं, ऐसी बातें करते हैं। ये हमारी आपसी बातें हैं, समझ लेंगे हम लोग, उसको लेकर आप मत उड़िए उसको समझाने के लिए 1000 करोड़ रुपए आ गए सऊदी अरेबिया से, लेकिन यहाँ का जो देशभक्त मुसलमान है ना, वो नहीं बदल रहा है। वो कम है लेकिन बदल नहीं रहा है। हर मसलक के लोग, हर थॉट के लोग अपने अपने थॉट पर चल सकते हैं, लेकिन मारने की और किसी धर्म को मारने की किसी थॉट में नहीं। भाई जाकिर नाइक खुलेआम कह रहा है, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, सारे चैनल दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मुझे एक बात बताइए ना, खुलेआम माइक पे कह रहा है आदित्यनाथ पूरी भीड़ के अंदर कि जब तक इस इलाके की मस्जिदों के मीनारों से हर हर महादेव का नारा नहीं होगा, जब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। इसमें अल्लाह अकबर का नारा नहीं बल्कि हर हर महादेव का नारा आएगा। तो आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं, ये वीडियो तो मैंने नहीं देखा, अभी दिखाता हूं आपको, उस पर बात करते हैं। लेकिन अभी हम जाकिर नाइक की बात करें, योगी आदित्यनाथ पे तब बात करेंगे जब यूपी में प्रचार में आएंगे। अभी करो ना बात यूपी में आज का विषय तो वो है ना, आज का विषय तो जाकिर नाइक है। आज का विलन जाकिर नाइक है, आज का देशद्रोही जाकिर नाइक है, आज मानवता का दुश्मन जाकिर नाइक है। अच्छी लगी होगी, और अगर आपको डिबेट अच्छी लगी है और आप इस डिबेट का दूसरा पार्ट भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम इस डिबेट का दूसरा पार्ट बनाने का भी प्रयास करेंगे। चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम।